राजनीति में शब्द सिर्फ ध्वनि नहीं, तीर होते हैं जो जनमानस को चीरते हैं। नमस्कार, मैं हूं भुवन तोष्णीवाल। द पॉजिटिव पिच में आपका स्वागत करता हूं। स्वतंत्र भारत की राजनीति में एक दौर ऐसा भी था जब नेताओं के भाषण में ठहराव दिखता था, पर समय बदला और चुनावी राजनीति में भीड़ जुटाने और सुर्खियां पाने के लिए बयानों का मिजाज भी बदला। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि राजनेताओं के बयान में जनहित की भावना कम और व्यक्तिगत प्रहार ज्यादा दिखते हैं? ऐसा क्यों? लोकसभा, विधानसभा से लेकर चाय की गुमटी तक, सोशल मीडिया की टाइमलाइन तक सिर्फ यही विवादित राजनीतिक बयान जगह पाते हैं। आज हम मध्य प्रदेश से जुड़ी विवादित राजनीतिक बयानों के सफर पर चलेंगे। सबसे पहले हम नजर डालें तो अप्रैल और मई माह मध्य प्रदेश की सियासत में मानो तूफान लेकर आए हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री विजय शाह के विवादित बयान ने, जिसमें उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी की, जिससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हंगामा मच गया। विपक्ष ने भी इसे खूब भुनाया और कैबिनेट मंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ विधानसभा ठप कर दी। मानिए, एक वाक्य से मानो सत्या के गलियारों और पूरे देश में भूकंप सा आ गया। फिर आए उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जिन्होंने पूरी सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में झुकती है बता दिया। इससे विपक्ष में बहुत हंगामा हुआ और विपक्ष ने इसे सेना का अपमान बताया। सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर रिजाइन डिप्यूटी सीएम ट्रेंड होने लगा। मध्य प्रदेश की राजनीति में विवादित बयानों का सफर बहुत पुराना है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनका हर बयान एक राष्ट्रीय बहस को जन्म देता है, चाहे वह हिंदू आतंकवाद की बात हो या केंद्र की नीतियों पर उल जलूल बयान। दिग्विजय सिंह पर आरोप लगा कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द गढ़ा, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने हिंदू आतंकवाद नहीं, संघ आतंकवाद कहा था। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया कि मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे अधिक शराब का सेवन करती हैं। इस बयान ने जहां राजनीतिक महकमों में, उसके साथ ही आम जनता के बीच भी एक बवाल खड़ा किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपनी तीखी टिप्पणी में ये कहा कि हो सकता है कि जीतू पटवारी की रात की नहीं उतरी है। और जैसे यह काफी नहीं था, एक बयान और बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी का याद आता है, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश की सड़कों की तुलना ओमपुरी और श्रीदेवी के गालों से की थी। रीवा की सिमरिया सीट से विधायक, जो कि कांग्रेस पार्टी से आते हैं, अभय मिश्रा, जिससे सरकार भी शर्मा जाए, उन्होंने रीवा एसपी विवेक सिंह को अर्धनारेश्वर यानी आधा पुरुष आधा महिला तक कह डाला और उन पर शराब माफियाओं से लाखों रुपए प्रति माह रिश्वत लेने के आरोप लगाए। सदियों से संत और सन्यासी जो अध्यात्म और शांति का पहचान होते हैं, उन्हें डॉक्टर राजेंद्र कुमार सिंह ने सांड तक कह डाला। उनका कहना था, संत सन्यासी अचानक आते हैं और धर्म की बात करते हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया का 2020 में कांग्रेस से भाजपा में शामिल होना सिर्फ सत्ता के गलियारों को ही अचंभित करने वाला फैसला नहीं था। इसने कई अनकही बहसों को जन्म दिया। कांग्रेस ने इसे जनादेश की चोरी कहा, वहीं भाजपाइयों ने इसे जनता की आकांक्षाओं का सम्मान कहा। खुद सिंधिया ने कांग्रेस पर उपेक्षा और अपमान के आरोप लगाए। वहीं पलटवार में कांग्रेस ने सिंधिया पर सिद्धांत बेचने और पद की लालसा के आरोप लगाए। यह बयानबाजी सिर्फ राजनीतिक दलों तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि आम जनता के बीच में भी बहस छिड़ गई कि क्या राजनीति में विचारधाराओं की जगह सिर्फ सत्ता ने ले ली है। आज के दौर में चुनावी भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट दोनों मिलकर राजनीति को ट्रेंड और हैशटैग की लड़ाई बना चुके हैं। अब एक बड़ा मुद्दा आता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। हमारे संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, पर साथ ही आर्टिकल 19(2) यह भी कहता है कि यह आज़ादी असीमित नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और शालीनता और मानहानि जैसे आधारों पर इस पर रोक लगाई हुई है। उच्चतम न्यायालय ने कई ऐसे फैसलों में इस संतुलन को समझाया है। हमारी रिसर्च टीम द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई है, उसमें कई ऐसे मामलों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि रमेश थापर केस वर्ष 1950, प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र का आधार है। एस रंजराजन केस वर्ष 1989, जिसमें उल्लेख हुआ कि अगर सिर्फ विरोध की संभावना से भाषण रोका जाए तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा।
केदारनाथ सिंह वर्ष 1962। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार की आलोचना गद्दारी नहीं पर हिंसा भड़काना अपराध है। श्रेया सिंगल केस वर्ष 2015। धारा 66(1) को न्यायालय ने रद्द करते हुए कहा कि केवल असहमति और आलोचना अपराध नहीं है। आईपीसी की धारा 153(a) में ये साफ उल्लेखित है कि अगर कोई कथन लिखित या मौखिक रूप से किसी की धार्मिक भावनाओं या जातिगत आधार पर किसी के प्रति कोई टिप्पणी करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आएगा। इसके लिए 3 साल की जेल और जुर्माना दोनों है। धारा 295 है, यह धार्मिक भावनाओं को अपमानित करने पर प्रतिबंध लगाता है। किसी धर्म को जानबूझकर ठेस पहुंचाने के लिए 3 साल की सजा और जुर्माना दोनों है। राजनीतिक बयान का सशक्त उदाहरण उत्तर प्रदेश के विधायक रहे अब्बास अंसारी, जिन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को धमकाया और साथ ही सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया, जिसके लिए उन्हें 2 साल की सजा हुई और साथ ही उन्हें विधानसभा से भी निष्कासन झेलना पड़ा। यह सभी उदाहरण हमें बताते हैं कि भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी अंतहीन नहीं है। जब अमर्यादित भाषा, सार्वजनिक व्यवस्था और सामाजिक शांति के साथ ही अन्य तरह की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती है तो कानून का रास्ता खुलता है। मतलब साफ है, आप आलोचना कर सकते हैं, सरकार से सवाल भी पूछ सकते हैं, मगर किसी पर कीचड़ उछालना या किसी व्यक्तिगत समुदाय पर टिप्पणी करना यह हमारे संविधान में संरक्षित नहीं है। और मीडिया, इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। जब पत्रकारों पर झूठे केस होते हैं, जब सोशल मीडिया ट्रोल्स उनकी आलोचना करते हैं, उन्हें टारगेट किया जाता है, तो लोकतंत्र की सेहत पर सवाल उठते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं शब्दों की, जिनसे इस तरह का सारा तूफान उठता है। शब्द, यह सिर्फ अक्षरों का मेल नहीं, एक हथियार है। एक राजनेता के मुंह से निकला शब्द भीड़ को भड़का भी सकता है, साथ ही भीड़ को शांत भी कर सकता है या उम्मीद जगा सकता है। सोशल मीडिया ने इस शक्ति को कई गुना तक बढ़ा दिया है। पहले भाषण सिर्फ एक मंच तक ही सीमित होते थे, अब एक ट्वीट, एक वीडियो पल भर में वायरल हो जाते हैं। पर यहाँ दिक्कत यह है, अधूरे क्लिप, तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बातें, भाषण, फेक न्यूज़ सच को झूठ और झूठ को सच बता देते हैं। इसलिए जरूरी है कि बयान को पूरे संदर्भ में सुना जाए, मीडिया आधा नहीं पूरा सच दिखाए और नागरिक, हाँ हम सभी, आंख मूंद कर किसी चीज पर विश्वास ना करें, पहले जांच लें, उसके बाद अपनी राय बनाएं, क्योंकि लोकतंत्र में राय बनाना ही असली ताकत है। दोस्तों, सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ बयानबाजी की राजनीति चाहते हैं या वह राजनीति जो वाकई में जनहित और देश हित के मुद्दों पर हो। हमें नेताओं से जिम्मेदारी चाहिए और मीडिया से सच्चाई, साथ ही नागरिकों से जागरूक रहने की उम्मीद, क्योंकि लोकतंत्र में आखिरी फैसला राजनेताओं का नहीं होता, ना ही मीडिया का, ना ही अदालतों का। आखिरी फैसला होता है जनता का, और जनता तभी सही फैसला करेगी जब वो पूरा सच समझेगी। याद रखिए, शब्द वोट बदल सकते हैं, शब्द सोच बदल सकते हैं, और शब्द ही हैं जो देश का भविष्य भी बदल सकते हैं। तो आइए जागरूक बने, सवाल पूछें